हमजा शहबाज की वजारत आला के केस में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच वाज़ेह तौर पर एक मखसूस एजेंडे के तहत डंडी मारने पर तुला हुआ है। हालांकि 2018 में इसी बेंच में मौजूद जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में ये फैसला दे चुके हैं कि किसी सियासी जमात का सरबराही इसका पार्लिमानी पार्टी सरबराह भी हो सकता है और हतमी फैसला इसी का होता है। यह फैसला 3 रुकनी बेंच ने 2018 में नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम नाअहल करार देने के बाद बतौर पार्टी सदर नाअहल करते हुए दिया था। याद रहे कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तानी अदलिया के माथे का बदनुमा दाग बनने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को न सिर्फ सादिक और अमीन करार दिया था बल्कि इनके बनी गाला घर की नाजायज तामीर को भी जायज करार दे दिया था। इसके अलावा नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला भी साकिब निसार के दौर में हुआ था, जिन्होंने पानामा केस की तहकीकात करने के लिए खुफिया एजेंसियों के एहलकारों पर मबनी एक GIT बनाई थी और जस्टिस एजाज को इसका निगरान जज मुकर्रर कर दिया था। कुछ अरसे पहले जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो टेप भी लीक हुई थी, जिसमें वो एहतिसाब अदालत के एक जज को नवाज शरीफ को सजा सुनाने की हिदायत जारी कर रहे थे। अब इसी साकिब को अपना गुरु मानने वाले इमरान डो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हमजा शहबाज की वजारत आला का केस सुन रहे हैं। हालांकि PDM की इत्तेहादी जमातें ये मुतालबा कर चुकी हैं कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने। इन 3 जजों ने नवाज शरीफ को बतौर पार्टी सरबराह नाअहल करते और बतौर पार्टी सदर इनके तमाम फैसले का लदम करार देते हुए कहा था कि पार्टी का हेड जमात का न्यूक्लियस होता है और सारी पार्टी इसके इर्द गिर्द घूमती है। ये भी कहा गया कि इसी के लिए कोई तंजीमी या पॉलिसी फैसला इसकी मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं होता। जजों ने अपने फैसले में मजीद कहा था कि इसी तरह चूंकि इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पार्टी टिकट भी जमात का सरबराह ही देता है, लिहाजा इसके दिए टिकट पर मुंतखब होकर असेंबली पहुंचने वालों का पार्लिमानी सरबराह भी पार्टी हेड ही होता है, जिसकी मर्जी के बगैर यह खिलाफ वोट भी नहीं डाला जा सकता। ताहम अब चीफ जस्टिस बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन ने नजरिया ज़रूरत के तहत अपना ये फैसला भुलाते हुए निहायत बेशर्मी से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में किस उम्मीदवार को वोट देना है, ये फैसला पार्टी हेड ने नहीं बल्कि इस जमात की पार्लिमानी पार्टी करेगी और वो भी सूबाई असेंबली की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी फर्द को अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन जितवाने के बाद इस पार्टी का सदर बेइख्तियार हो जाता है और इसका बनाया हुआ रुकन असेंबली पार्टी डिसिप्लिन से आज़ाद होकर वोट देने समेत तमाम फैसले करने के लिए बाइख्तियार हो जाता है। याद रहे कि जस्टिस बंदियाल और जस्टिस एजाज ने 23 जुलाई को हमजा शहबाज की वजारत आला के केस की समाअत में रिमार्क्स दिए थे कि बादिउ नज़र में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने काफ लीग के 10 वोट परवेज इलाही के हक में शुमार न करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में रिमार्क्स देते हुए जजेस भी भूल गए कि 17 मई 2022 को उन्होंने सदर आरिफ अलवी की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दाहिर एक सदारती रेफरेंस पर फैसला देते हुए वाज़े अल्फाज में कहा था कि कोई भी रुकन असेंबली अपने पार्टी सरबराह की हिदायत के बरक्स वोट नहीं डाल सकता और ऐसा करने वाले का न सिर्फ वोट शुमार नहीं होगा बल्कि वो डी-सीट भी हो जाएगा। इन हकाइक के पेश नज़र हमजा शहबाज के वकला का यह सवाल निहायत अहम है कि अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खत की बुनियाद पर 25 मेंबरान पंजाब असेंबली का वोट शुमार नहीं किया जाता और इन्हें डी-सीट कर दिया जाता है, तो फिर काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन के खत को तस्लीम करने की बजाय इनकी पार्टी के 10 मुनरिफ अरकान के वोट परवेज इलाही के हक में कैसे शुमार हो सकते हैं। याद रहे कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए इमरान खान की ख्वाहिश पर आरिफ अलवी की जानिब से दायर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बंदियाल बेंच ने 3-2 के अक्सरियत फैसले में कहा था कि पार्टी के मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा और पार्लियामेंट इनकी नाअहली की मुद्दत के लिए कानून साजी कर सकती है। रेफरेंस की समाअत 5 रुकनी लार्जन बेंच ने की थी, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। लेकिन बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ अरकान जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बाकी 3 अरकान से इख्तिलाफ करते हुए अपने फैसले में लिखा था कि आइन का आर्टिकल 63A खुद में एक मुकम्मल कोड है जो किसी रुकने पार्लियामेंट के
انحراف اور اس کے بعد کے اقدام کے بارے میں جامع طریقہ کار بیان کرتا ہے۔ بینچ کے ان ارکان نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ان کی رائے میں آئین پاکستان کی شق 63A کی مزید ترشیح آئین کو نئے سرے سے لکھنے یا اس میں کچھ اور پڑھنے کی کوشش ہوگی، جس سے آئین کی دیگر شقیں بھی متاثر ہوگی۔ حالانکہ صدر نے اس ریفرنس کے ذریعے ایسا کچھ نہیں پوچھا، اس لیے ایسا کرنا ہمارا مینڈیٹ نہیں۔ سپریم کورٹ آئین کی ترشیح تو کر سکتی ہے لیکن اس میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب جسٹس بندیال اور ان کے ساتھی ججوں نے ایک مخصوص ایجنڈے پر چلتے ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت بظاہر یہ ترمیم کر ڈالی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے عمرانڈو ججز 2 ماہ قبل دیے گئے اپنے ہی فیصلے سے انحراف کرتے ہوئے اس کی نئی تشریح کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، گویا جج نہ ہوئے دلال ہوئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔